हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे माइक्रो प्रोसेसर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका फोर्थ सेम डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ईसी और ट्रिपल ई ब्रांच के लिए आपका एक सब्जेक्ट है डिजिटल एंड माइक्रो प्रोसेसर। तो डिजिटल का प्रीवियस क्लासेस में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए स्टूडेंट। आज आपको माइक्रो प्रोसेसर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे, तो आपका पूरा सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सभी क्वेश्चन को आपको प्रॉपर ढंग से प्रिपरेशन करके जाना स्टूडेंट। यहां से आपको प्रॉब्लम 100% श्योर है आपको देखने को मिलेगा। चलो स्टूडेंट, आज बताते हैं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर में ये 9 गो प्रॉब्लम को आपको करके ही जाना है, यहीं से आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। चलो स्टूडेंट, पहला प्रॉब्लम देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर में आपका पहला इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है। तो आपका पहला जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है स्टूडेंट, एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का आपका ब्लॉक डायग्राम को बेहतरीन ढंग से क्या करना है स्टूडेंट, डायग्राम को ड्रॉ करना है और उसके फंक्शन को एक्सप्लेन करना है ईच एंड एवरी ब्लॉक को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, इस प्रॉब्लम को एकदम सॉल्व करके जाना है, ये आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। उसके बाद स्टूडेंट, ड्रॉ पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर एंड एक्सप्लेन ईच पिन। आपको स्टूडेंट 8085 माइक्रो प्रोसेसर का पिन डायग्राम को पढ़ के जाना है। 40 पिन होता है, 40 पिन के बारे में आपको नाम जानना है, कौन सा पिन का पोजीशन कहां पर रहेगा, एड्रेस पिन कहां रहेगा, डाटा पिन कहां रहेगा, RST 7.5 कहां रहेगा, ईच एंड एवरी पिन को एड्रेस लेच एनेबल पिन कहां रहेगा, ईच एंड एवरी पिन को बढ़िया से स्टडी करके जाना है। 40 पिन को 2-4 बार प्रैक्टिस करके जाना है, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक डायग्राम और पिन डायग्राम, ये दोनों प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो आप 8085 माइक्रो प्रोसेसर का पिन डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम बार बार प्रैक्टिस करके जाना है। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको भी आपको याद रखना है स्टूडेंट। अब देखो तीसरा नंबर प्रॉब्लम में आपका क्या है, व्हाट इज इंटरप्ट। इंटरप्ट किसको बोलते हैं, हाउ मेनी इंटरप्ट 8085 डज हैव, एक्सप्लेन इट। इंटरप्ट किसको बोलते हैं, आपका इंटरप्ट कितने तरह के होते हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट होता है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में कौन कौन सा इंटरप्ट है, सभी को आपको क्या करना है, आराम से क्या करना, लिखना है स्टेप बाय स्टेप। जो होता है आपका, एक होता है ट्रैप होता है, एक आपका क्या होता है INTR होता है, एक RST 7.5 होता है, RST 6.5 होता है, RST 5.5 होता है। सभी चीज को क्या करना है, डिटेल में एक्सप्लेन करना है इंटरप्ट के बारे में। इंटरप्ट कितने तरह के होते हैं और इंटरप्ट किसको बोलते हैं, इसको आपको क्या करना, पढ़ के जाना है। ये भी आपका बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट बेहद इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द डिफरेंट एड्रेसिंग मोड ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ये क्वेश्चन को एकदम मत छोड़ के जाना, एड्रेसिंग मोड आपका आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो एक्सप्लेन द डिफरेंट एड्रेसिंग मोड ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में आपका एड्रेसिंग मोड को आपको याद करके जाना है। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, उसके बाद इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड, सभी चीज को आपको क्या करना है, याद करके जाना है। जितने तरह के एड्रेसिंग मोड होते हैं आपको क्या करना है, डिटेल में सॉल्यूशन करके जाना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एकदम VBI क्वेश्चन है, ये आने की संभावना और बेहद ज्यादा है। इसका मतलब इस दोनों में से एक प्रॉब्लम और इससे एक ये प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। उसके बाद इंटरप्ट, उसके बाद 5 नंबर प्रॉब्लम, ये थोड़ा सा ये सब करने के बाद यदि टाइम बचेगा तो इसको करना है। ड्रॉ द टाइमिंग डायग्राम ऑफ ऑपकोड, फेच, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, IO रीड, IO राइट। ये आपका क्या करना है, टाइमिंग डायग्राम को प्लॉटिंग करना है। ये यदि टाइम मिलेगा तब इसको टच करना है। ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे क्यों चलते हैं। एक्सप्लेन द डाटा ट्रांसफर स्कीम इन माइक्रो प्रोसेसर। डाटा को ट्रांसफर करने के लिए कौन कौन सा स्कीम है माइक्रो प्रोसेसर में, उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना। ये भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, तो ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलो 7 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। व्हाट इज द फ्लैग, एक्सप्लेन
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर का क्या काम है, फ्लैग कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के होते हैं, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, क्वेरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैली फ्लैग, प्रायोरिटी फ्लैग, सभी फ्लैग के बारे में क्या करना है, डिटेल एक्सप्लेन करना है। ये आपको पूरा लिंक मिल जाएगा, हमने पूरा फ्लैग को पढ़ा दिया है, एड्रेसिंग मोड को पढ़ा दिया है, इंटरप्ट को पढ़ा दिया है, पिन डायग्राम को बता दिया है, ब्लॉक डायग्राम को बता दिया है, वहां से आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाएगा मेरे प्लेलिस्ट में। चलो 8 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्राम काउंटर एंड स्टैक पॉइंटर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये दोनों 16 बिट का होता है, ये भी थोड़ा देख के जाना है, ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द सब रूटीन, व्हाट इंस्ट्रक्शन यूज टू कॉल एंड रिटर्न द सब रूटीन, मतलब कॉल और रिटर्न सब रूटीन में कौन सा इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं और सब रूटीन किसको बोलते हैं, ये भी क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ब्लॉक डायग्राम को आपको पढ़ के जाना है, पिन डायग्राम को पढ़ के जाना है, इंटरप्ट किसको बोलते हैं वो पढ़ के जाना है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरप्ट उसको एक्सप्लेन करना है, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड को पढ़ के जाना है, ड्रॉ द टाइमिंग डायग्राम ऑफ अपकोड, फेच, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ रीड, आईओ राइट, ये भी पढ़ के जाना है, एक्स्ट्रा टाइम बचेगा तब। एक्सप्लेन द डाटा ट्रांसफर स्कीम इन माइक्रो प्रोसेसर, उसके बाद आपको फ्लैग एक्सप्लेन करना, व्हाट इज द फ्लैग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर का क्या फंक्शन है, इसको भी पढ़ के जाना है। प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर को भी पढ़ के जाना है। व्हाट इज द सब रूटीन, ये भी पढ़ के जाना है। व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन यूज टू कॉल एंड रिटर्न द सब रूटीन, ये 9 प्रॉब्लम है, 9 प्रॉब्लम को बेहतर ढंग से रेडी करके जाना है, यहाँ से प्रॉब्लम आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा। इसका मतलब माइक्रो प्रोसेसर का पोर्शन को नहीं छोड़ के जाना है, सबसे पहले आपको एड्रेसिंग मोड पढ़ के ही जाना है, उसके बाद पिन डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, उसके बाद इंटरप्ट पढ़ के जाना है, उसके बाद फ्लैग पढ़ के जाना है, फ्लैग रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ को पढ़ के जाना है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 प्रॉब्लम को बढ़िया ढंग से प्रॉपर ढंग से नोट्स बना के बढ़िया तरह से एग्जाम हॉल में जाना है, यहाँ से प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो की एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए थे चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, ये सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, वंदे मातरम।